Hello everyone. It is the fourth lecture of matter in our surroundings. जैसे आप सभी को पता है, हमने थर्ड लेक्चर के अंदर स्टडी किया था स्टेट्स ऑफ मैटर और उसके अंदर हमने स्टडी की थी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। क्या आप सभी को पता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं? हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? तो इस यूनिवर्स के अंदर टोटली 22 स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं अभी, यानी हमारे ब्रह्मांड के अंदर टोटल 22 स्टेट यानी 22 स्टेट होती हैं मैटर को। जैसे आप सभी को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे नेम ऑफ 22 स्टेट ऑफ मैटर, बट आपको ये लगता है कि देयर आर ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर, बट नहीं, आज तक टोटल 22 स्टेट मैटर की फाइंड हो चुकी हैं। जैसे फोर्थ प्लाज्मा, फिफ्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। अब हम स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। व्हाट इज प्लाज्मा? ये कैसे आई, किस साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया और ये कैसे हमें मिलती है और इसका क्या क्या यूज होता है एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या है? हॉट आयोनाइज्ड गैस को बोला जाता है। अभी जो प्लाज्मा होगी एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है और उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। अब देखो आयोनाइज्ड गैस का मीनिंग क्या होगा। जैसे सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने काम किया था इसके ऊपर, सर विलियम क्रोक्स ने 1879 के अंदर। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे आपको पता है अगर हम हीट कर देते हैं सॉलिड को तो वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड के अंदर। जैसे हम लिक्विड को गर्म कर देते हैं, हीट दे देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड गैस के अंदर। उसी तरह इन्होंने क्या किया, गैस को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर। तो जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है कि न्यू स्टेट के अंदर। तो उन्होंने इस न्यू स्टेट का नाम दिया था रेडिएंट मैटर। पहले इन्होंने प्लाज्मा नहीं बोला था, इन्होंने बोला था कि ये एक रेडिएंट मैटर है। इन्होंने बोला था कि न्यू स्टेट आ जाती है जैसे ही आप गैस को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हो लो प्रेशर के अंदर। तो उसका नाम दिया था इन्होंने रेडिएंट मैटर। उसके बाद हमारे पास आए थे जे थॉमसन। आपने काफ़ी स्टडी किया हुआ इनके बारे में, जे थॉमसन के बारे में। तो जे थॉमसन ने क्या बोला था इस रेडिएंट मैटर के बारे में? इन दिस स्टेट इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस आर फ्रीली मूव। तो उन्होंने बोला था कि स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन और आयन फ्रीली मूव करते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो देयर इज नो एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इन्होंने बोला था कि जो ये स्टेट है, कौन सी स्टेट? रेडिएंट मैटर, इसके अंदर आइंस और इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अंदर कोई भी एटम और मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होता। ओके। उसके बाद आए थे थर्ड साइंटिस्ट इसके अंदर जिन्होंने नेम दिया था प्लाज्मा स्टेट को, और उनका नाम था इरविंग लैंगमियर था उनका नाम, और उन्होंने 1928 में इसका नेम दिया था भाई। ओके। अब देखो ये तो थे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने स्टेट के ऊपर काम किया था। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज प्लाज्मा, स्टडी करते हैं व्हाट इज प्लाज्मा नाउ। तो देखो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। यानी जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होगा? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, यानी वो पार्टिकल्स कौन से? इलेक्ट्रॉन्स और आयन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई उनके ऊपर। नेक्स्ट सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, यानी वो एनर्जेटिक भी होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं, यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट के ऊपर मिलेंगे हमेशा वो आपको। किस स्टेट के अंदर? प्लाज्मा के अंदर। तो देखो तो डेफिनेशन क्या आती है प्लाज्मा की? प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। अब देखो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड कैसे होंगे? अगर आप किसी भी पार्टिकल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे देते हो तो उन पार्टिकल्स के अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो कोई भी नोबल गैस है, हीलियम, आर्गन, नियोन, जैसे भी क्या करते हो उनको हाई टेम्परेचर दे देते हो। हाई टेम्परेचर का मीन होता है यहाँ
20,000 अप्रोक्सीमेट, या 2000, कई गैसों का अलग अलग होता है टेम्परेचर ये, ठीक है ना। जैसे 2000 से लेके अपर तक होता है टेम्परेचर। अब जो प्लाज्मा स्टेट है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है आपको? यूनिवर्स के अंदर। 99% प्लाज्मा स्टेट आपको यूनिवर्स के अंदर मिलती है। अभी जो यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना है? प्लाज्मा से। सन, स्टार, सभी के अंदर क्या होता है? हीलियम गैस होगी। और वो हीलियम गैस क्या होती है? उसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है और वो आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइंड होती है वहाँ, इस वजह से प्लाज्मा है। बट अर्थ के ऊपर प्लाज्मा बहुत लेस है। अब अर्थ के ऊपर प्लाज्मा लेस क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है इतना ज़्यादा टेम्परेचर, यानी प्लाज्मा जो नेचुरली प्लाज्मा है वो मिलता है आपको 10⁷ केल्विन के ऊपर। अब इतना हाई टेम्परेचर अर्थ के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ के ऊपर जो प्लाज्मा मिलता है वो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा होता है, जिसको हम LED लाइट, CFL लाइट ट्यूब्स के अंदर यूज करते हैं। ओके, इनको तो बाद में स्टडी करेंगे हम, इसकी एप्लीकेशन या एग्जांपल्स के। तो 10⁷ केल्विन टेम्परेचर के ऊपर यूनिवर्स के अंदर प्लाज्मा मिलता है हमें। ओके, तो हम स्टडी कर रहे थे व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आइंस। और जितने भी पार्टिकल हो गए प्लाज्मा के अंदर वो किस फॉर्म में होते हैं? आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एटम और मॉलिक्यूल नहीं होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, और वो आइंस क्या होते हैं? कैटाइन हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम में से क्या होगा? हाई टेम्परेचर के ऊपर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। एटॉमिक नंबर होता है 2। तो जैसे ही हम इसको हाई टेम्परेचर दे देते हैं, जैसे ही आप हाई टेम्परेचर दोगे तो क्या होता है? हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेल है हीलियम का, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसके अंदर। जैसे हम हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो इसमें से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है, बाहर चला जाता है। तो हीलियम किस में एग्जिस्ट करेगा? अब यहाँ He पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, मूव करता है। तो इस वजह से वो कैटाइन, यानी हीलियम का कैटाइन होगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करता है उसके साथ। ओवरऑल क्या होता है? जो ये एटम्स है तो ओवरऑल क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं इसके अंदर उतने इसके अंदर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए। तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। प्लाज्मा स्टेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ओके, और जो इसका दूसरा नेम है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी टेस्ट के अंदर, कोई टेस्ट देते हो ना आप, तो सेकंड नेम क्या आता है प्लाज्मा का? सुपर हॉट स्टेट। सुपर हॉट स्टेट से मीनिंग क्या है? जैसे प्लाज्मा है, बहुत ज़्यादा हीट दोगे, हीट मतलब सुपर हीट देते हो आप, तो इसका मतलब क्या बनेगा? वो सुपर हॉट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा। ओके, तो ये प्लाज्मा था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। नाउ हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड? प्लाज्मा कैसे बनता है अभी, या फिर प्लाज्मा को कैसे बनाया जाता है? प्लाज्मा स्टेट इज एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। जितना भी यूनिवर्स है 99% किसका बना होता है? वो प्लाज्मा का। क्यों? क्योंकि सन और स्टार है उसके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, और हीलियम गैस हाई टेम्परेचर पे क्या करेगी? अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है, और वो मिलती है फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स और कैटाइन की फॉर्म में। और वो क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि सुपर एनर्जेटिक स्टेट आ जाती है गैस की। ओके, अब जैसे मान लो आपके पास कोई गैस है, यूनिवर्स के अंदर 10⁷ केल्विन टेम्परेचर होता है सन और स्टार के ऊपर। जैसे ही कोई भी गैस होगी, हीलियम है, हीलियम गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वहाँ नेचुरल प्लाज्मा के अंदर। अगर आप अर्थ पे बात करते हो, अर्थ पे हम क्या करते हैं? प्लाज्मा की फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मा को प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं। जैसे आपने नियॉन बल्ब देखे होंगे, यानी डिफरेंट कलर के बल्ब आते हैं, या फिर आपने ट्यूब लाइट्स देखी होगी CFL, या LED प्लाज्मा LED, जैसे आज बोला जाता है ना LED TV, पहले उसका नाम था प्लाज्मा TV। जो LED स्क्रीन है उसके अंदर भी हम प्लाज्मा यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो फॉर्मेशन है प्लाज्मा की। तो कैसे फॉर्मेशन दी है? देखो, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लो प्रेशर रखना पड़ता है, और एक डिस्चार्जिंग ट्यूब होगी, यानी डिस्चार्ज ट्यूब होती है। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। जैसे आप करंट पास करोगे तो उसके अंदर कोई भी गैस फिल की जाती है, जैसे आर्गन, नियॉन, ये गैसें फिल की जाती हैं। जैसे ही मान लो आर्गन या नियॉन है, आप क्या करोगे? उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो टेम्परेचर हाई होता है। हाई टेम्परेचर पे क्या करती हैं? वो गैसें अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगी
तो एग्जिस्ट कर जाती है कैटाइन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। स्विच ऑन करोगे तो वो लाइट शो करना स्टार्ट कर देती है फ्लोरोसेंट की वजह से। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फिर लाइट प्रोड्यूस करता है वो। अब डिफरेंट गैस डिफरेंट लाइट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे नियॉन है तो नियॉन हमेशा रेड लाइट प्रोड्यूस करती है भाई, ठीक है ना। डिफरेंट गैस कलर डिफरेंट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे नियॉन है, नियॉन रेड प्रोड्यूस करती है। आर्गन है, आर्गन हमेशा प्रोड्यूस करती है येलो, ठीक है ना। आर्गन हमेशा येलो, सॉरी आर्गन ग्रीन प्रोड्यूस करती है भाई। आर्गन जो कलर प्रोड्यूस करती है वो होता है ग्रीन। अब जितने भी डिफरेंट कलर के आपने बल्ब्स देखे होंगे तो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसें होती हैं और वो काम करती है प्लाज्मा की फॉर्म में ही। ओके, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो प्लाज्मा स्टेट में कलर शो करना स्टार्ट कर देती हैं। जितनी भी एलईडी स्क्रीन देखी होगी आपने उसमें भी प्लाज्मा फिनोमिना वर्क करता है भी उसके अंदर भी। ओके, अब जैसे नियॉन है, नियॉन गैस मान लो बल्ब के अंदर यूज करते हैं हम। बल्ब के अंदर क्या होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर कितने होंगे 8। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और बाहर चला जाता है। तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, नियॉन आ जाती है कैटाइनिक फॉर्म में, और एक क्या प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, प्लाज्मा फॉर्म में आ जाती है अभी। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। नाउ एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। एप्लीकेशन या एग्जांपल्स क्या है प्लाज्मा की, जैसे नियॉन बल्ब CFL। तो CFL की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टल फ्लोरोसेंट लैम्प। ट्यूबलाइट घर के अंदर हम जनरली यूज़ करते हैं। LED स्क्रीन जिसका पहले नाम था प्लाज्मा स्क्रीन। इन सभी के अंदर प्लाज्मा का यूज होता है, आप बोल सकते हो प्लाज्मा की एग्जांपल्स हैं ये सभी। अब जैसे नियॉन बल्ब है तो नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। अब जैसे डिफरेंट कलर के बल्ब के अंदर गैस डिफरेंट होती है, ये नहीं है कि हर एक बल्ब के अंदर नियॉन गैस होगी, वो कलर पे भी डिपेंड करता है क्योंकि डिफरेंट गैस का कलर डिफरेंट होता है। ओके, अब जैसे मान लो आपके पास नियॉन है, नियॉन के अंदर आपको रेड कलर आता है बल्ब का अगर नियॉन गैस है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, रेड प्रोड्यूस करता है भाई। जैसे आर्गन है, आर्गन गैस हमेशा ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है वो, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं नियॉन रेड कलर और आर्गन ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट आती है CFL। आप घर में यूज़ करते हो CFL, क्रिस्टल फ्लोरोसेंट लैम्प, ट्यूब लाइट्स। सेम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो क्या करेंगे, आपको लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट आती है LED स्क्रीन। LED स्क्रीन या प्लाज्मा स्क्रीन, इसके अंदर भी हम प्लाज्मा फिनोमिना को यूज करते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, गैस फिल की जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं इसके अंदर तो कैटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिस वजह से आपको स्क्रीन पे डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लेम। जो फ्लेम है उसके अंदर भी प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो सन है, स्टार है, लाइटनिंग है, उसके अंदर नेचुरल प्लाज्मा होता है भी। सन, स्टार, लाइटनिंग। जैसे बिजली है, कड़कड़ाती है ना जब बिजली, तो लाइटनिंग, तो वो भी क्या है, प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। लुमिनस क्लाउड, लुमिनस क्लाउड के अंदर भी प्लाज्मा होता है भी, इस वजह से उनका खुद की लाइट होगी उनकी। ओके, जैसे सन और स्टार है, सन और स्टार का कलर वाइट होता है भी हमेशा, बट एटमॉस्फेयर की वजह से, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमें इसका कलर येलो दिखाई देता है, वरना सन और स्टार का जो एक्चुअली कलर है वो क्या होता है, वाइट होता है भाई। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BEC। तो जैसे नेम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो इसके नेम के अंदर 2 साइंटिस्टों का नेम है, तो हम स्टडी कर लेते हैं पहले। तो इसके अंदर जैसे बोस, तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन फिजिक्स साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने इस पर कैलकुलेशन की थी सबसे पहले, यानी मैटर की जो फिफ्थ स्टेट है उसकी कैलकुलेशन सबसे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट ने की थी। देखो, इंडियन साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, नाम था उनका सत्येंद्र नाथ बोस, और 1921 के अंदर कुछ कैलकुलेशन की थी इन्होंने इस पार्टिकल्स के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे हमने पीछे स्टडी किया था, जो प्लाज्मा है, अगर जैसे गैस स्टेट को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गर्म कर देते हैं तो उसकी 4th स्टेट अचीव हो जाती है प्लाज्मा, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। उसी तरह इन्होंने क्या किया था,
अगर किसी टेम्परेचर को या किसी गैस को लो टेम्परेचर कर दो, बिल्कुल डाउन कर दो, कूलिंग कर दो, तो उसकी एक नई स्टेट अचीव हो जाती है। तो उस पर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी। देखो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन दी थी और वो कैलकुलेशन को स्टडी किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, यानी इन्होंने थीसिस लिखे थे और इनके जो थीसिस थे वो स्टडी किए थे या कैलकुलेट किए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैलकुलेशन की थी और उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्ट दी एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। यानी देखो जो सत्येंद्रनाथ बोस थे उन्होंने इस मैटर पे कुछ कैलकुलेशन की थी और जैसे इनका पेपर पब्लिश हुआ तो वो पेपर किसने स्टडी किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पेपर के बेस पे कुछ कैलकुलेशन दी थी या कुछ प्रेडिक्शन दी थी, तो उन्होंने बोला था कि इस बेस पे एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर भी है यहाँ। ओके, तो उसके काफ़ी समय बाद 2001 के अंदर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने इस स्टेट ऑफ मैटर का नेम दिया था। ठीक है, इन्होंने तो केवल कैलकुलेशन की थी, दोनों ने प्रेडिक्शन की थी, लेकिन नेम इन 3 साइंटिस्टों ने दिया था जिसकी ट्रिक रहेगी CKW। तो 3 साइंटिस्ट का नेम क्या था, एरिक ए कर्नल, कैट्रिले एंड कर्ल ई वेमन। CKW, कर्नल, कैट्रिले, वेमन। तो उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था इस स्टेट ऑफ मैटर के लिए। कौन सी स्टेट थी वो, BEC। तो इन्होंने इसका नाम दिया था, इन्होंने कंप्लीट वर्क इसके ऊपर किया था भाई। अब देखो क्या होती है BEC, व्हाट इज BEC? द BEC इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सटर्नल लो डेंसिटी। तो इसके लिए 2 कंडीशन होगी, गैस को अभी काफ़ी ज़्यादा कूल करना पड़ेगा। कूल कितना, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर, सॉरी डिग्री नहीं होगी केल्विन में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इसमें हम डिग्री यूज करते हैं बट केल्विन के अंदर कोई भी डिग्री यूज नहीं होती। तो गैस को कूल करना पड़ेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा कूलिंग, और लो डेंसिटी की गैस हो। ये नहीं है कि किसी भी गैस को आप कूल कर सकते हो, तो लो डेंसिटी गैस को, और डेंसिटी लो कितनी करनी पड़ेगी आपको, 1/100,000, इतनी लो डेंसिटी रखनी पड़ेगी गैस की। अब देखो मैंने साथ में लिखा बोजन, तो बोजन पार्टिकल्स की गैस होगी वो। ओके, अगर याद आ जाता है ये ठीक है, वरना आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। द BEC इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, और वो गैस किसकी होती है अभी, बोजोन्स पार्टिकल्स की। जो सत्येंद्रनाथ बोस है, देखो बोजोन्स, सत्येंद्रनाथ बोस ने इस पे स्टडी की थी बोजोन्स। तो बोजोन्स और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दोनों के दोनों नेम यानी BEC और बोजोन्स पार्टिकल किसके नाम पे रखे गए हैं अभी, ये सत्येंद्रनाथ बोस के नेम पे। ओके, अब देखो गैस आपके पास कोई भी, जैसे आप उसकी डेंसिटी करोगे लो कितनी लो करोगे, 1/100,000, और टेम्परेचर कितना करोगे, एब्सोल्यूट 0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 केल्विन क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोला जाता है इसको, या फिर सेल्सियस के अंदर कितना रखो, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर, यानी ये अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे वर्क करती है अभी। जैसे आप ये कंडीशन करोगे तो आपकी गैस है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, BEC के अंदर। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जिसके पास काफ़ी एनर्जी होती है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो सॉलिड से भी हाई टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं जैसे ये, तो उनके ऊपर 0 एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके पास काफ़ी हाई एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से वो रैंडमली मूव करते हो। जैसे हम उनकी डेंसिटी लो कर देते हैं काफ़ी और टेम्परेचर 0 केल्विन कर देते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम, यानी इससे ज़्यादा मिनिमम एनर्जी नहीं हो पाएगी, 0 एनर्जी आ जाती है, हम बोल देते हैं उसको 0 एनर्जी, और वो क्या करेंगे, बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो जिसको बोला जाता है सुपर एटम। और जो सुपर एटम स्टेट होती है वही आपकी क्या होती है, BEC, और इस टेम्परेचर को बोला जाता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर। अब आ जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे नीचे आप टेम्परेचर कर ही नहीं पाते, एब्सोल्यूट बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर, जिसके ऊपर किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयंस की एनर्जी क्या हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो 0 हो जाती है अभी। तो इसका BEC का दूसरा नाम होता है सुपर कूल स्टेट। जैसे प्लाज्मा को हमने क्या बोला था, सुपर हॉट स्टेट, उसी तरह BEC क्या होगा आपका, सुपर कूल स्टेट। ओके, तो ये आपकी थी 2 स्टेट, पहले हमने स्टडी की थी यानी 4th स्टेट प्लाज्मा, और जो 5th स्टेट हमने स्टडी की थी वो क्या थी आपकी, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा पे
दोनों जो स्टेट गेन होती हैं वो गैस से गेन होती हैं। प्लाज्मा के अंदर आप क्या करते हो, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर करते हो। जैसे हाई टेम्परेचर करोगे तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देता है आउटसाइड, और कैटाइन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। यानी गैस को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद ये स्टेट अचीव होती है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास बीईसी। बीईसी आती है कूलिंग के साथ। जैसे बहुत लो कूलिंग कर देते हो यानी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर किसी भी गैस को, तो स्टेट आ जाती है आपके पास बीईसी। यानी गर्म करने से स्टेट आती है आपके पास प्लाज्मा, कूल करने से स्टेट आती है आपके पास बीईसी। ओके, और टोटल स्टेट क्या होती है मैटर की? देयर आर 22 स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे अगेन दिखाई दे रहा है, टोटल 22 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो ये थी आज आपके लिए 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बाकी जितनी भी 22 स्टेट हैं, जितनी पेंडिंग है, हम बाद में डिस्कस करते हैं इनको। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।